ओम शांति। आज बाबा की थर्सडे की मुरली है और पहली बात बाबा ने कही है अपना रजिस्टर ठीक रखना है। आप सभी को याद होगा, हम बचपन में सुना करते थे ऊपर आसमान में एक चित्रगुप्त है, वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। मतलब एक प्रॉपर कुछ है रजिस्टर या बुक जिसमें लिखा जाता है। एक्चुअली देखा जाए तो किसी को कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आत्माओं में खुद की रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन फिर भी उसी सिंबॉलिक एक स्टोरी को या एक बात को बाबा ने समझाने के लिए रेफरेंस दिया है कि भगवान के रजिस्टर में अपना ठीक रखने के लिए, अपना रजिस्टर भगवान की नज़र में ठीक रखने के लिए 3 बातें चेक करनी है। मुझ में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, ये पहली बात है। दूसरा, मैं मूडी तो नहीं हूँ, जिसमें से ज़्यादातर का आंसर यस हो सकता है। और तीसरा, मैं किसी बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम जिस हिसाब से जी रहे हैं अभी, तो हमें हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग होती हुई अच्छी लगती है। तो अगर वो ज़रा भी कहीं लग रहा है कि नहीं काम कर रहा वो तरीका, तो फिर या तो मूड खराब हो जाता है या हम उस व्यक्ति पर बिगड़ जाते हैं। अब वो चाहे किसी काम को लेकर हो, कहीं जाना आना हो, अपने ही घर के बच्चे हों, तो बाबा कह रहे हैं आप अपने आप को चेक करिए। अब यहाँ तक कि बाबा ने ऐसा भी एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई पुलिस की नौकरी करता है, अब उसमें तो ये है कि नहीं सुन रहा सामने वाला, वो सच नहीं बता रहा, तो हाथ उठाना पड़ता है। तो अब बाबा ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हाँ छोड़ दो सब कुछ, ऐसे नहीं। बाबा ने बहुत तरीके से समझाया। पहले तो कोशिश करनी है कि बिगड़ना ही नहीं है। बाबा ने कहा प्यार से कोशिश करो समझाने की, और प्यार भी बहुत दिल का हो। अगर प्यार से नहीं होता कहीं कहीं, तो फिर मार है। और ये भी क्यों है? क्योंकि कुछ आत्माएं ऐसी हैं। लेकिन वो हमें डिसाइड नहीं कर लेना है कि हम सोचे हाँ ये ऐसे हैं। पुलिस का रोल ऐसा है, वो समाज में हमारी सबकी रक्षा के लिए है। ऐसा नहीं कि हर एक को बाबा परमिशन दे रहे हैं कि अगर कोई प्यार से नहीं सुन रहा तो आप मार सकते हो। नहीं, पुलिस का काम होता है ऐसा। और ज़्यादातर जब हम अभी पुलिस वालों से कई बार मिलते हैं, अलग अलग लेवल के, तो वो भी ये समझते हैं कि सज़ा देने से नहीं सुधरते। वो ये समझते हैं कि ज़्यादातर जो कैदी हैं या जो ज़्यादातर क्राइम कर रहे हैं, उनको प्यार से काउंसलिंग करके समझाया जा सकता है, शांति बनाकर। काफ़ी घर के मसले, जितने भी मैटर्स हैं जहाँ प्रॉपर्टी को लेके मारपीट हुई है, कहीं कुछ और बिगड़ गया है, तो ज़्यादातर हमने देखा कि वो कहते हैं हम कोशिश करते हैं प्यार से सुलझाएं। तो इसलिए बाबा ने आज ये 3 बातें बोली हैं चेक करने की। अच्छा, मूडी हम ज़्यादातर तब होते हैं जब हम कुछ नया देख रहे हैं और वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। क्या होता है, हम सभी को अपने कंफर्ट में रहने की आदत होती है। यहाँ तक कि अगर घर में कोई एक चेयर है जिस पे हम ज़्यादातर बैठते हैं, अगर वो भी कोई हटा देना, तो कई बार हम उससे भी चिढ़ जाते हैं कि ये क्या कर दिया, मेरी कुर्सी कहाँ चली गई, या मेरा ये कहाँ कर दिया, वो कहाँ कर दिया, क्यों कर दिया। तो ऐसा अपने आप को सेंसिटिव नहीं बनाना है। नई चीज़ों के लिए, नए चेंजेस के लिए हम तैयार हैं, और अगर नहीं है तो फिर हमें खुद को तैयार करना है। ऐसी फीलिंग हमारे अंदर रहनी चाहिए। दूसरी बात आज बाबा ने बोली है कि जब कोई शरीर छोड़ रहा होता है, तो क्योंकि तमो प्रधान दुखी समय है ना अभी, दुनिया भी ऐसी है और आत्मा भी ऐसी है, तो हम सब क्या कहते हैं, भगवान को याद करो। अब ये तो सिंपल बात है सुनने की, लेकिन इस पर मैं ऐसा सोच रही थी कि कमाल की बात है, जीते जी जब हम भगवान की तरफ ध्यान नहीं खिंचवा रहे, तो मरते समय कैसे किसी मरने वाले को याद आएगा कि भगवान को याद करना है, या कैसे उसका मन लगेगा भगवान को याद करने में। आप देखिए, जीते जी हम अगर वो कभी किसी परेशानी में, हम उसको बोलते हैं आप इससे बात करो, उससे बात करो, इस दुनिया के लोगों की याद पहले दिला रहे। यहाँ तक कि अगर कोई बीमार होता है, हम बोलते हैं उस डॉक्टर को दिखाओ, इस डॉक्टर को दिखाओ। अगर घर में कोई बात है तो हम बोलते हैं बेटे को बोलो, बेटी को बोलो, पत्नी को बोलो, पति को बोलो, इसको समझाओ, उसको समझाओ, यहाँ चले जाओ आपका काम हो जाएगा, ऐसे कर लो वैसा हो जाएगा। सारा जीवन जब तक जिंदा है इंसान, हम सब ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम एक राजा हो, और उस राजा की ये सारी प्रजा है जो सब कॉपरेट करेंगे। वो तो अच्छा कि आप हम वजीर के पास आ गए,
हम वज़ीर हैं आपकी लाइफ़ के और हम आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ और कभी-कभी हमारे पास आ जाओ। कई तो और कॉन्फिडेंस में बोलते हैं, "अरे! हमें बताते आप, हम पहले कर देते ये काम या हम करवा देते।" इसमें कोई गलती नहीं है अगर हम किसी डॉक्टर का एड्रेस बता रहे हैं, हम अपने पास उनको बुला रहे हैं या हम बच्चों के साथ, स्पाउस के साथ उनको जोड़ रहे हैं, गलत नहीं है। लेकिन आप सोचिए सारा जीवन जिसको ये याद दिलाया गया हो तुम एक राजा हो, हम तुम्हारे वज़ीर जो बेस्ट एडवाइस दे रहे हैं और बाकी दुनिया सारी प्रजा, उसको शरीर छोड़ते टाइम हम भिखारी बना दें। हम कहें कोई नहीं है तुम्हारा, सिर्फ अब भगवान को याद करो, कहाँ मन लगेगा उसका? आज दुनिया में किसी की अच्छी नौकरी हो जिसमें 3-4 लोग उसके अंडर में काम करते हो, वो अपने जीते जी अगर नौकरी चली जाए तो नहीं खुश रह पाता। क्योंकि अभी तक इतना सब कुछ कंट्रोल में चल रहा था, वैल्यू खत्म हो गई। और कोई शरीर छोड़ रहा है, उसको तो बिल्कुल ही खुशी नहीं होगी। तो क्या करें, भगवान की याद दिलाना छोड़ दें? नहीं। ना दुनिया से जोड़ना छोड़ना है, ना भगवान की याद दिलाना छोड़ना है। करना सिर्फ क्या है, जब भी कोई हमारे पास एडवाइस लेने या अपना दुख सुनाने आता है, सबसे पहले उसको भगवान के पास भेजिए। भगवान के पास भेजिए का मतलब हँसी में कोई ये ना ले ले कि ऊपर मरने की बात कर रहे हैं हम। पर उसको बोलिए तुम भगवान को याद करो, जिसको भी वो मानते हैं, जिसको भी, उस मंदिर में जाओ, उस मूर्ति के पास जाओ। अगर कोई आपके घर में आया है तो उसे सबसे पहले अपने मंदिर के आगे ले जाके खड़ा कर दीजिए। जो मेडिटेशन करते हैं वो बाबा की फोटो के आगे ले जाके खड़ा कर दीजिए कि आप यहाँ बताओ, पहले यहाँ बताओ, फिर हम देखते हैं कि इस बात का क्या करते हैं। क्या हम सब ये एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं? अगर नहीं भी है हमारा आंसर तो हमें इसे यस करना होगा, क्योंकि दुनिया में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा अगर हम ये कर देंगे। और हमें पर्सनल लेवल पर 2 बेनिफिट्स हैं। पहला, भगवान की नज़र में एक पुण्य कर्म किया हमने कि हमने सबसे पहले उसको भगवान के पास कनेक्ट करने के लिए सजेस्ट किया है। दूसरा, कई कई आत्माएं ऐसी होंगी जिनको सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता, उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपकी नज़र में अच्छा बनना होता है, इसलिए वो बुराई करते हैं। सबकी बुराई करते हैं वो, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना है। तो ऐसे लोग जो टाइम वेस्ट करने के लिए अपनी परिस्थिति सुनाने आते हैं, वो आपसे ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये रहेगा, अरे जब देखो भगवान की बात करते रहते हैं ये, इनके पास तो जब जाओ ये भगवान की, जबकि हम गलत सलाह नहीं दे रहे ना। तो ऐसे जो टाइम वेस्ट करने वाले लोग हैं, जिन्हें जेन्युइनली अपने घर की प्रॉब्लम या अपनी प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन नहीं चाहिए, बस वो सिंपैथी चाहते हैं। सिंपैथी चाहते हैं या वो चाहते हैं कि आप अटेंशन दें उनकी तरफ, हाई वो कितने बेचारे हैं, जबकि वो अपनी बेचारगी के लिए कुछ नहीं करना चाहते। तो ऐसे समय को बर्बाद करने वाले लोगों से हम ऑटोमेटिक बच जाते हैं, तो डबल फायदे हैं हमारे। तो इसलिए आज ये बातें ध्यान रखने की है। ओम शांति।